सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार प्रशासन हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन मैं सभी अपने हिंदू भाइयों से बताना चाहता हूं, आप लोग एक बात समझ लेना, ये गुरु गोविंद सिंह जी की फौज है, ये पीछे हटने वाली नहीं है। कितना भी प्रताड़ित करो, कितना भी हमारा शोषण करो, कोई परेशानी नहीं है। एक से बढ़कर एक हिंदू रक्षा दल के योद्धा आगे से आगे आएंगे और लड़ेंगे। जो होगा उसे देखेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। ये सनातन धर्म के लिए आखिरी लड़ाई है, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए। अगर अब भी नहीं लड़े तो कब लड़ेंगे? विश्व में एक भी देश हमारा नहीं है और इस देश में भी सनातन धर्म की अस्तित्व की लड़ाई है। हंसते रहो हम पर, है ना? और प्रशासन मुकदमे लगाए हम पर, जो भी करे कोई बात नहीं। आज मेरे बच्चों पर अनावश्यक मुकदमे लगाए गए हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लौटकर जब आऊंगा तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा हर आदमी को, चाहे वो प्रशासन हो चाहे शासन हो। और योगी जी कहते हैं कि हम तो सुना आपने, यह आदमी किस तरह सरकार और प्रशासन को ललकार रहा है, खुलेआम चुनौती दे रहा है कि आऊंगा तो फिर लड़ूंगा, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इससे क्या लगता है? इनकी नज़र में ना तो सरकार का कोई डर है, ना ही कानून का कोई डर है। ये बेखौफ होकर जो काम करते हैं वो करते रहेंगे। शायद इनको कानून का कोई डर नहीं है। अगर डर होता तो इस तरीके की बयानबाजी हरगिज नहीं करते। इसलिए खुलेआम सरकार को और प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा है। हो सकता है ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ना सुनी हो, इसलिए इन पर शायद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। पिंकी चौधरी ने तलवारें बांटने के पीछे ये तर्क दिया कि वो अपने परिवारों को मजबूत कर रहे हैं, अपने परिवारों की रक्षा के लिए ये काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि तलवारें बांटने से परिवार मजबूत नहीं होते। तलवारें बांटने से परिवार बर्बाद हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। हो सकता है ये तलवारें जो आप बांट रहे हैं वो उनके आपसी विवाद, घरेलू झगड़े फसाद में काम आए। हो सकता है उन तलवारों का इस्तेमाल वो अपने ही परिवार के लिए कर लें, तो इसमें नुकसान किसका है? अगर आपको अपने परिवारों की मदद करने का इतना ही शौक है तो जाओ उनके घरों में जाकर देखो, उनके बच्चों ने खाना खाया है कि नहीं खाया है, उनके बच्चों के जिस्म पर सर्दी में कपड़े हैं कि नहीं है, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनके मरीजों को दवा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनके रोजगार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उन्हें 2 वक्त का खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उन्हें सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। इस तरीके की बात आप वहां जाकर देखें, इस तरीके के वहां पर मुआयना करें, मिलें, लोगों से जानें उनका हाल। और अगर ऐसा कुछ ना पाया जाए तो उनकी मदद करो, उनके कारोबार का इंतजाम करो, उनके खाने पीने का इंतजाम करो, उनकी बेटे बेटियों की शादी का इंतजाम करो। यह होता है परिवार को मजबूत करना, उनका ख्याल रखना। तलवारें बांटकर आप किसी को मजबूत नहीं कर सकते। या आप देश को और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज में भाईचारा खत्म करने का काम कर रहे हैं। इससे कोई मजबूती नहीं आएगी। ये आपकी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को सुधार कीजिए और देश में भाईचारा, अमन कायम रखने के लिए काम कीजिए। ये देश सबका है, सब यहीं रहेंगे, इसलिए तुम भी चैन से रहो और दूसरों को भी चैन से रहने दो। साथियों, अभी तक आपने अमर विचार भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर खबर, हर वीडियो आप तक वक्त से पहुंचती रहे। जय हिंद।